राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। 22-23 तारीख को दिल्ली दिल्ली एनसीआर में ऑटो ऑटो टैक्सी वालों ने हड़ताल की। हड़ताल क्यों की थी तो शायद आपको पता हो, आधो को नहीं पता हो। हड़ताल उन्होंने इसलिए की थी कि उनका कहना है कि कुछ प्राइवेट कार, और सबसे ज़्यादा उनका जो हड़ताल का कारण था वो था बाइक टैक्सी। बाइक टैक्सी मतलब एक प्राइवेट व्हीकल, मोटरसाइकिल पर एक सिंगल पैसेंजर को रैपिडो, ओला और उबर के ऐप के थ्रू चलाया जाता है। इनका कहना है कि ये जब से ये बाइक टैक्सी आई है, हम लोगों को काम धंधा खत्म हो गया है, हम अपने बच्चे कैसे पालें। बात है बच्चों पालने वाली, तो बच्चे जैसे आपके हैं वैसे उन बाइक टैक्सी वालों को भी हैं। अब चलो बात ये वो छोड़ते हैं, पहले मेन मुद्दे पे आते हैं। ये बाइक टैक्सी वालों के खिलाफ इतना ये क्यों रहते हैं, उसकी मेन वजह है, आप जानते होंगे कुछ साल पहले जब बाइक टैक्सी इतनी चलन में नहीं थी, मतलब एक बाइक जो थी ओला उबर में अटैच नहीं थी, तो जो ये ऑटो वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, इनका कितना बुरा हाल था। इनका इतना बुरा हाल था कि वो तो अब भी है, अब भी कोई सुधार नहीं लोगों में है। वो तो अब चलो थोड़ा बाइक टैक्सी से आ गई है तो थोड़ा इनमें सवारी का लेके वो है। नहीं, पहले तो क्या करते थे, आपने कहीं भी स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या किसी रोड पे भी एक ऑटो वाले से खुद ही पूछ लो आप कि भैया चलोगे। पहले तो पूछेंगे पूरा ब्यौरा, कहाँ जाओगे, अंदर जाओगे, गली में जाओगे, कौन से वहाँ उतरोगे। फिर चलो किसी तरीके से बात वो चलने को तैयार हुई हो जाएगा, तो कहेगा मैडम जब अगर मीटर से बनते होंगे 250 तो सीधा 450, 400। आप बोलो भैया मीटर चल लो, तो मीटर तो वो कहेंगे भैया सवारी नहीं मिलती है, वहां से खाली आना पड़ता है। मतलब कुल मिला के उनको सवारी नहीं मिलती कहीं भी, वो कहेंगे कि हमें सवारी नहीं मिलेगी वहां पर, तो कितने पैसे लगेंगे मैडम, नहीं हम नहीं जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इनकी वो चीज़ खत्म हो गई है कि कहाँ जाओगे, कहाँ उतरोगे। एक रात को 8 बजे के बाद इनका ऑटो वालों का या टैक्सी वालों का जो तांडव रोड पर होता था कि ये लोग क्या नाम है, कहीं किसी भी पैसेंजर को मीटर से तो ले जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो हाल अब भी है पर कम है। पर ये 2-3-4 साल पहले बहुत ज्यादा था कि ये लोग मीटर से तो जाने को तैयार नहीं थे, अब भी नहीं तैयार होते हैं। इस पे ना सरकार का ना किसी कोर्ट का कुछ भी नहीं जाता है। देखा जाए तो जब एक आपने 2012 वाला केस सुना होगा, निर्भया वाला, उसमें क्या बताया था निर्भया ने कि उसने कई ऑटो वालों को रोका पर कोई ऑटो वाला जाने को तैयार नहीं, जो जाने को तैयार डबल पैसे मांग रहा था। अगर उस दिन ये पैसों की भूख उनमें ना होती इतनी, एक भी ऑटो वाला ढंग से सुले जाकर उसे घर तक छोड़ दिया होता, तो शायद वो केस ही ना हो। जैसे ही ऑटो वाले बोलते हैं ना टैक्सी वाले की प्राइवेट वाहन है, कुछ हो जाएगा तो, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वैसे ही अगर उस दिन ऑटो वालों ने अपनी जिस हिसाब से वो परमिट लेते हुए वहाँ ये नहीं बोलते हैं कि हम मीटर से नहीं जाएंगे, ये हमें वहाँ सवारी नहीं मिलेगी तो हम नहीं जाएंगे, ये बोल के परमिट लेते हैं क्या। इनकी यही लूट खसोट बंद होने की नौबत पे आ गई है तो ये परेशान हो रहे हैं। उसके बाद भी जो ऑटो वाले ईमानदारी से अपना काम करते हैं वो 2 दिन भी कमाने आपने देखा होगा कि कुछ बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे इनका एक ग्रोह चलता है, ग्रोह काम करता है टैक्सी वालों और ऑटो वालों का। ये करते क्या है, सवारी तक को बेच देते हैं। अब कहे आप सोचेंगे सवारी को कैसे बेच देते हैं, तो सवारी को ऐसे बेचते हैं, ये अंदर सवारी पकड़ के लाएंगे। ग्रोह है भाई अंदर कोई, इसी को जो ईमानदारी से ऑटो वाले काम करते हैं, मीटर से चलते हैं या 10-20 रुपए चलो फालतू भी ले लेते हैं, वो कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं जब तक उन्हें ड्यूटी टाइम होता है, तो ये उनको स्टेशन के अंदर ही नहीं घुसने देते हैं। इतना तो इन्होंने अपना ग्रोह का जाल फैला रखा है। जो ये हड़ताल में दिख रहे हैं ना, किसी गाड़ी तोड़ देना, किसी का शीशा तोड़ देना, ये वही ग्रोह वाले हैं, क्योंकि इनकी ग्रोह नहीं चल पा रहा है। ये कोई इनके बच्चे पलने पलने तो छोड़िए, ये पड़ोसी बच्चे पाल पाल लेते थे अपना, क्या नाम है, इन्होंने तो आतंक मचा रखा था अपना। स्टेशनों में आतंक, जब से ओला उबर या बाइक टैक्सी चली है, लोग अपना बुक कर लेते हैं, सेफली अपने घर पहुंच जाते हैं, इनकी धांधलेबाजी नहीं हो पाती है। इसी से जो ईमानदार बेचारे ऑटो वाले हैं, वो काम करते हैं टैक्सी वाले, ये उनको भी परेशान कर रहे हैं। भाई वो अपने बच्चे कैसे पालते हैं जो हड़ताल के बावजूद कोशिश करते हैं कि रोड पर रहें, या नहीं होते शामिल, क्योंकि उनको पता है कि जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, और कोई वो बैग टैक्सी वाला तुम्हारी सवारी लेके जाता नहीं है। अगर जो वो ऑटो वाले से कोई सवारी पूछती है, कोई पैसेंजर पूछता है कि भैया चलोगे, आप मीटर चालू करके उसे बिठा लें, तो क्यों ओला वो टैक्सी बुक करेगा कि आप बैक राइड की बुक करेगा। और बात रही बाइक राइड वालों की, बाइक राइड वाले वो है जो रात को 10 बजे से रात को 2-2 बजे तक, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी अगर राइड बुक करते हैं, तो कोई नहीं करते हैं कि हम तो नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, एक आधा बाइक टैक्सी में भी करते हैं ड्रामा, फोन करके पूछते हैं कि कहाँ जाओगे, वहाँ नहीं, अंदर जाओगे, राइड कैसे करते हैं।
तो कम से कम वो हर इसमें है, पर इसमें कम से कम ये तो है कि अगर वो बाइक वाला आएगा तो चुपचाप बिठाएगा, चुपचाप आपके घर तक छोड़ के आएगा। आज भी कितने ही जैसे लड़के लड़की हैं जो रात को कहीं जाते हैं, काम से लेट हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा इन ऑटो वालों और टैक्सी वालों पे से ज्यादा भरोसा एक बाइक वाले पे करते हैं। और बाइक बुक करते हैं रात को, चाहे हमारी किसी की भी बहन बेटी रात को अगर 1 बजे भी रोड पे होती है, किसी काम से छुट्टी हो गई, लेट हो गई, कहीं गए थे, किसी भी कारण से अगर मान लो लेट हो जाती है, तो सबसे ज्यादा वो बाइक बुक करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि सेफली घर तक पहुंचा देगा, 25 बार कैंसिल नहीं करेगा, 25 बार भाव भाव मोल में करेगा, और उसके बजट के हिसाब से तो घर तक छोड़ देगा उसको। और ये जो कहते हैं कि, तो आप कितने कितने केस हुए हैं ऐसे कि किसी बाइक वाले ने किसी को लूट लिया हो, या किसी बाइक वाले ने किसी को परेशान किया हो, किसी को हैरेस किया हो, कभी सुना है आपने? होते हर फील्ड में आदमी होते हैं, पर इनमें ज्यादा ही है इनका। तो बस स्टैंडों पे जाकर आप देखिए, और देखा भी होगा, जो गिरोह काम करता है ना, वो डकैतों को फिल कर रखा है उनको। वो जो पहले जमाने डाकू देते ना, वो वही काम करते हैं इनके गिरोह, जो कहेंगे यूनियन से जुड़े हुए हैं। ज्यादा बोलोगे तो भाई यूनियन वाले आके बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति से ले लेते हैं। तो इनकी ये लूट खसोट नहीं चल पा रही है। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या, इसे समझने में नहीं आता है कि सरकार क्या इस हिसाब से सोचती है। अगर सरकार को इतनी ही परवाह अगर रोड की है, ट्रांसपोर्ट की है, कि प्राइवेट व्हीकल है, तो उसको बहुत चाह रहे हैं, उसको कमर्शियल में कर दीजिए। आप जो कहते हैं कि उसको हम इलेक्ट्रिक खाली बैटरी वाले ही चलवाएंगे बाइक, तो आप इलेक्ट्रिक सक्सेस ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि कितने ही गुड़गांव से फरीदाबाद, फरीदाबाद से क्या नाम है, कितने ही नोएडा 40-40-33 किलोमीटर के लिए राइड बुक करते हैं। तो ये बताइए कि आपकी कितने आपने पावर स्टेशन लगा रखे हैं, पावर चार्जिंग वाले लगा रखे हैं कि चार्ज कर लेगा वो? कुछ भी आपकी सुविधा दे नहीं रखी है, और जबरदस्ती आप क्या नाम है अपनी मनमानी करते हैं। एक सरकारी मनमानी पूरी करती है, कोर्ट भी पता नहीं क्या सोच समझ के उन्होंने पहले फैसला दे दिया कि बाइक टैक्सी बैन होनी चाहिए या फिर कमर्शियल। अरे कोई दिक्कत, आप कहाँ मानते हैं प्राइवेट है, प्राइवेट से नहीं चलना चाहिए, पर उसको कम से कम कुछ टाइम दो, और टाइम देने के बाद कुछ भी आप कर सकते हैं, चाहे तो उस व्हीकल को आप कमर्शियल करवा सकते हैं। भाई निर्धारित फीस कर दीजिए, उस निर्धारित फीस के बाद क्या नाम है उस व्हीकल को कमर्शियल कर दीजिए बाइक टैक्सी। जो चार्ज लगता हो, 1000, 2000, 1500, जो भी लगता हो, एक जो फीस कटती हो, परमिट लगता हो, साल का लगता हो, आप उसको क्या नाम है कर दीजिए। ये तो आप करने से रहे, पर आप जो जितनी सुविधा आज बाइक टैक्सी वाले दे रहे हैं, आप एक सर्वे करा के देख लें, तो सर्वे में 90% जो आज के टाइम में पैसेंजर है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, लड़कियां हैं, वो सबसे ज़्यादा बाइक टैक्सी भी इस्तेमाल करती हैं। चाहे वो नोएडा हो, चाहे फरीदाबाद हो, दिल्ली, सर कहीं भी बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। पर ये लोग, इनका ग्रोह जो कर रहा है, लूटने फंसोड़ने का काम करते हैं। भाई हमारे यहाँ HR विथमन भी रोकी जाएगी, हमारे यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं निकल पाएगी हमारे यहाँ। यूनियन की आड़ में ये जो कुछ ऑटो वाले, आप इतना आतंक मचा रखा है। अभी आज भी आप रोड पे आज भी अगर आप एक ऑटो रोड पे रोक लें, तो पहली बात तो आपकी पूरी जन्म कुंडली जान लेगा वो। उस जन्म कुंडली जानने के बाद अगर तैयार भी हुआ, तो अब मीटर से अगर 100 बनते होंगे तो मांगेगा 250 रुपये। वो और रीजन बता, पूछोगे आप उससे, तो कहेगा जी वहाँ सवारी नहीं मिलती है। अब बताओ, वो तो अच्छा हुआ नहीं, कुछ दिन में ऐसा कर देंगे कि जो रात में घर पे जाके सोते हैं ना, उसके ही पैसे ले लेंगे पैसेंजर से, कि भैया रात को हमें घर जाके खाली सोना पड़ता, तो हमें इतना एक्स्ट्रा लगेंगे पैसे। तो मेरी भी कोई कोर्ट से और केजरीवाल सरकार से बहुत विनम्र विनती है कि आप चाहें तो कोई एक निर्धारित फीस करके बाइक टैक्सियों को कमर्शियल करवा दीजिए। इनको बंद करने का कोई आप जो कर रहे हैं, उसके बाद जो लूट खसुट होती है, अगर जिस हिसाब से ये कहते हैं कि, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, ये कहते हैं कुछ हो गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो, कोई दुर्घटना घट गई तो, ये तो ही तो उससे सबसे ज्यादा जो कांड रातों को होते हैं, हादसे रातों को होते हैं। अगर ये ऑटो वाले ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से सवारी बिठाएं और मीटर चल दें, तो पहली बात तो सवारी किसी को जरूरत ही नहीं है बाइक टैक्सी बुक करने की। बाइक टैक्सी हो या टैक्सी, ओला, उबर, कोई भी हो, जो कहते हैं कि इसकी वजह से हमारे काम पे असर पड़ा, काम पे इनकी लूट पे असर पड़ गया है। काम पे कोई असर नहीं पड़ा इनकी लूट पे असर पड़ गया, जो लूट नहीं पा रहे लोगों को ये। इनका क्या होता था कि जो कुछ ऑटो वाले अपने बेचारे ईमानदारी से कमाते हैं, सवारी मिली, आइए मैडम बैठिए, मीटर चलाया, घर पहुंच गए, हाँ चलो ठीक है। कहीं कहीं आउट एरिया चले जाते हैं, अगर 10-20, अगर मान लो 200-250 बनते हैं, और उन्हें 250 की जगह 280 मांग ली, 70 मांग ली, तो चलो एक बार को एडजस्ट हो जाता है। पर ये क्या है कि मीटर से बनने हैं 200, आप मांगो 400, रीजन एक ही कि वहाँ सवारी नहीं मिलती है, वहाँ जाम बहुत होगा। अरे तो उसमें पंखड़ी लगवा लो ना, और पंखड़ी सीधा केजरीवाल से बोल के वो जो पंखड़ी लगवा लो, सीधा फ्लाइट को उतार दिया करो अपनी। तो सरकार से, केजरीवाल सरकार से यही एक विनती है कि इस रोजगार तो किसी को दे नहीं सकते हैं,
तो कम से कम किसी का रोजगार छीने ना। एक के भरोसे अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक ऑटो वालों के भरोसे या किसी टैक्सी वाले के भरोसे मैं सरकार में आ जाऊंगा या मेरी सरकार चल जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये बाइक टैक्सी बंद करने के बाद ही उनकी हाय का नतीजा है ये, जो आपको जमानत तक नहीं मिल रही। आज बेल बेल पे बेल आपकी हो जाती है, फिर दूसरा उठा कर डाल देते हैं आपको। किसी का हाय ना लें। जो निर्धारित बनता हो आप उसको, एक परमिट के लिए साल के लिए परमिट बना दीजिए। जो एक पेमेंट हो, जो फीस कटती हो उसे करिए। ऑटो वाले तो कहते हैं कि उनका कोई खर्चा, ऑटो वाले का खर्चा होता है। भाई साल में फिटनेस करवाते हो, फिटनेस के कितने पैसे देते हो आप, क्या नाम है, आरटीओ पर? पहले 600 लगते भी थे, वो 600 भी बंद कर दिए गए। अब बात रही आप कह रहे फिटनेस कराओगे नहीं, उस कबाड़ को लेकर घूमोगे क्या? भाई टायर, फिटनेस में क्या होता है? फिटनेस में टायर चेक कर, टायर वगैरह, टायर बॉडी पर जो होती है डैमेज उसको ठीक करवाते हैं। ये तो करना ही करना है आपको, नहीं रास्ते में कहीं बिखर जाएगा पूरा तुम्हारा ऑडी टैक्सी सब। तो अगर आप अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर तो वो किसी दिन रास्ते में बिखरा मिलेगा। भाई रास्ते में टायर फटेंगे आपके, और फटते भी हैं, क्योंकि कोई कोई तो अपना 1,000-500 रुपये दे के गाड़ी पूरी कबाड़ होती है उसको फिट बिल्कुल। टू इन वन दलाल इतने घूमते हैं, चले जाओ बुराड़ी जहाँ गाड़ी होती है, इतने दलाल घूमते हैं वहाँ पर। फीस तो लगनी नहीं है फिटनेस की, तो पूरा चेक करते हैं वो, तो वहीं खर्चा दिया अपना, और तो टैक्सी अपना पास। तो सरकार एक बार फिर सोचे, कोर्ट से विनम्र फिर दोबारा विनती है कि इनको एक परमिट दिया जाए, गाड़ी कमर्शियल करें। हम बिल्कुल सहमत हैं कि प्राइवेट वाहन व्हीकल पे आप ये काम व्यवसाय कोई भी नहीं कर सकते हैं, हम जानते हैं इस बात को, समझते हैं। इसमें कोई गलती सरकार की नहीं है कि भाई प्राइवेट व्हीकल है, पर ये कहना जबरदस्ती करना कि नहीं पेट्रोल बाइक पे नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करना पड़ेगा आपको। तो इलेक्ट्रिक के सुविधा भी तो दो कम से कम। इलेक्ट्रिक की सुविधा कोई आपकी है नहीं, राह चलते गाड़ी में आग लग जाती है आपकी। इलेक्ट्रिक वाले चक्कर में एक बिल्कुल लोकल कंपनी की लोकल लोकल चीजें डाल के बेच रही है, और सस्ते सस्ते करने के चक्कर में कोई चार्जिंग पॉइंट आपके है नहीं, कुछ है सुविधा है नहीं, तो जबरदस्ती ना करें। पहले आप सुविधा करिए, उसके बाद एक आध 2 साल 3 साल का टाइम दीजिए, कमर्शियल कर दीजिए इनको, तुरंत ही कर दीजिए। 2-4-6 महीने टाइम देखिए भाई, 2-4-6 महीने में आप चलते चलते में कमर्शियल करवा लीजिए, और नहीं उसके बाद कर दीजिए कि हाँ चलान होगा चाहे कितने का हो, पर टाइम देखिए उसको कमर्शियल करवाइए तो सही। आधे आरटीओ में पता ही नहीं कि गाड़ी कमर्शियल भी होती है। एक आधे आरटीओ वालों को यही नहीं पता है कि बाइक भी कमर्शियल होती है। पहले अपने सिस्टम को सुधारिए, उसके बाद निर्णय लीजिए, क्योंकि जैसे ऑटो टैक्सी वाले के बच्चे हैं वैसे ही एक बाइक टैक्सी वाले के बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चे पाल रहा है। और ये जो आप कर रहे हैं, बाइकें बंद कर रहे हैं, इससे आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि जब आदमी बेरोजगार होता है, कहीं काम धंधा नहीं होता, तो उसके दिमाग में उलझुल बातें आती हैं, वो क्राइम के रास्ते चला जाता है। कोई चोरी डकैती करने लगता है, छीना झपटी करने लगता है, स्नैचिंग करने लगता है। तो जब एक आदमी कमा रहा है, आप रोजगार कितने दिए आपने, कोई डाटा आपके पास है नहीं, देना आपके बस की भी नहीं है। और कितने ऐसे बंदे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अपना 10th 12th कर रखी है, वो भी तो अपना कर रहे हैं। कितने बीए वाले जो बंदे बीए पास पढ़े हुए हैं, जिन्होंने एमएससी कर रखी, कितने ही पढ़े लिखे बंदे बीकॉम करे हुए, आप देख लोगे तो बात टैक्सी चला रहे हैं, ओला उबर चला रहे हैं, या फिर बाइक टैक्सी चला रहे हैं। क्यों? काम देना है नहीं आपको, बस काम जो कुछ चल रहा है वो छीनने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो सभी बाइक टैक्सी वाले से, अपने भाइयों से निवेदन है कि हम कुछ दिनों में, इसी अगले महीने तक, सितंबर के महीने के अंदर अंदर एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक फिर से पेटिशन डालूंगा। पेटिशन नहीं डालने की हम भी गुजारिश करेंगे कोर्ट से कि वो सरकार को आदेश दे, इन बाइक टैक्सियों को थोड़ा टाइम देके इनको कमर्शियल में कर दिया जाए, इनको परमिट दिया दिया जाए। तो तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो कहते हैं कि उसको पैसेंजर बैठा एक्सीडेंट हो गया तो कोई दिक्कत होगी। अब पहली बार दिक्कत होनी क्यों चाहिए? जब हम एक बाइक खरीदते हैं 5 से 6 से 7 हज़ार रुपये का हमारा इंश्योरेंस कटता है। जहाँ तक कि हमें पता है वो इसमें 1 साल का इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी का होता है। फर्स्ट पार्टी में एक बाइक दो के लिए होती है, तो 2 बंदे कवर होने चाहिए उस पर। चलो हम फिर भी हर चीज़ से तैयार हैं, चलो आप कुछ नहीं करना, आप कम से कम परमिट तो दीजिए। अपने आरटीओ में बताइए कि आवेदन करने करे आदमी अपना परमिट ले, आपको कमर्शियल कराए, चलाए आराम से। तो सभी अपने टैक्सी वाले भाई से, बाइक टैक्सी वाले भाई से चलाते हैं, चाहे उबर में हो, चाहे पोर्टर में हो, या किसी में भी चलाते हों, जोमेटो में हो, क्योंकि जब ये ऐसा कुछ होगा तो सब पे आएगी पुलिस, किसी को नहीं बख्शेगी। पुलिस वाले फिर ये देखेंगे नहीं आप कि आप बाइक टैक्सी पे क्या नाम है, सब पैसेंजर को ले जा रहे हैं, या पार्सल कर रहे हैं, या आप खाना डिलीवर कर रहे हैं। एक बार चालान काटा तो आप समझ लो, तो फिर इधर से इधर उधर कोर्ट के चक्कर काटते काटते रह जाएंगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं।
तो इसीलिए हम अगले महीने में एक पिटीशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि दोबारा से इनको आदेश सरकार को दे और सारी सुविधाएं इन बाइक टैक्सी वालों को दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो नंबर है, अगर आप बाइक टैक्सी यूज करते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में दें, और मैं उसमें अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ, इन दोनों माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।